हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बढ़िया हैं। आज मैं हाल ही रिलीज हुई एडवेंचरस मूवी जंगल क्रूज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें अमेज़न की जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अघोरा नामक एक्सप्लोरर अपने साथियों के साथ एक रहस्यमय महान पेड़ की खोज में निकला था, जिसे ढूंढने के लिए उसे एरोहेड की जरूरत थी। जंगल में घूमते हुए बहुत समय बीत जाता है और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसी बीच उसके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और तभी जंगल के पास रहने वाले लोग उनकी मदद करते हैं और उनके साथियों को ठीक करते हैं। तब अघोरा को पता चलता है कि जो चीज वो ढूंढ रहा था, यानी एरोहेड, जो वहाँ तक पहुँचने की चाबी थी, वो इन्हीं जंगल के लोगों के पास था। वो लोग उस एरोहेड को देने से मना कर देते हैं, तो गुस्से में अघोरा उन पर हमला कर देता है, सारे लोगों को मार देता है और उनका घर भी जला देता है। और इसी के कारण कबीले वालों ने अघोरा और उसके साथियों को श्राप दे दिया था कि वो कभी भी इस जंगल से बाहर नदी को पार करके नहीं जा सकते थे। वो जंगल के बीच से गुजर ही रहे होते हैं कि जंगल उन पर हमला कर देता है। ऐसा लग रहा था मानो जंगल में जान आ गई हो। अब हमें 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डॉक्टर लिली और उसका भाई मैक को देखते हैं, जो कुछ जाने माने लोगों के सामने अपने बात को रखते हैं। मैक उन्हें उस महान पेड़ के बारे में बताता है। वो कहता है, अगर हमने इस पेड़ को ढूंढ लिया तो हम इससे ऐसी दवाइयाँ बना सकते हैं, कोई भी बीमारी और श्राप से लोगों को बचा सकता है, और इसलिए हमें आपकी म्यूजियम की अथॉरिटी चाहिए। क्योंकि वो एरोहेड म्यूजियम में ही था। वहाँ पर बैठे लोग मैक को मना कर देते हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। तब लिली चुपचाप उठकर म्यूजियम की ओर जाती है, क्योंकि लिली एरोहेड को ढूंढ रही थी और वो उसे इसी म्यूजियम में मिलने वाली थी। वो चुप कर जा ही रही होती है कि रास्ते पर उसे जर्मन का प्रिंस मिलता है। वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसलिए प्रिंस लिली को कुछ नहीं कहता है और ऊपर जाने देता है। और लिली जैसे तैसे कर उस एरोहेड रखे हुए जगह पर पहुंच जाती है। प्रिंस भी एरोहेड को पाना चाहता था और वो भी वहाँ पर आ जाता है। वो लिली को एरोहेड चुरा कर भागता हुआ देख लेता है। लिली बचते बचाते भागने लगती है और खिड़की से बाहर गिरने वाली होती है। तो प्रिंस उससे कहता है, अगर तुम्हें बचना है तो एरोहेड मुझे दे दो। लिली एरोहेड का बॉक्स प्रिंस को दे देती है और बच जाती है और अपने भाई मैक के साथ वहाँ से निकल जाती है। जब प्रिंस बॉक्स ओपन करके देखता है तो एरोहेड उसमें नहीं होता है, क्योंकि एरोहेड लिली अपने साथ ले गई थी। उसके बाद हम डॉक्टर लिली और मैक को देखते हैं, जहाँ पर दोनों अपनी मंजिल की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। दूसरी ओर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है, और ये एक गाइड था जो लोगों को अपनी बोट पर बिठाकर उन्हें जंगल घुमाकर उनको कहानियाँ बताता था। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटता था। वो लोगों को घुमाकर वापस लौट ही रहा होता है कि एक आदमी जिसका नाम है नीलो, वो फ्रैंक से अपने पैसे वापस मांगने आया था। वो फ्रैंक ने उससे उधार पर लिए थे। फ्रैंक उसे पैसे नहीं देता है, इसलिए नीलो उसका बोट जब्त कर लेता है, ये कहकर कि मेरा पैसा वापस करो और अपनी बोट ले जाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिली मिस्टर नीलो को ढूंढ रही है और उसे ढूंढते ढूंढते उसके ऑफिस तक आ जाती है। लिली को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक गाइड की जरूरत थी और मिस्टर नीलो एक जाने माने गाइड थे। जब लिली नीलो के रूम के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर फ्रैंक मिलता है, जो अपनी बोट की कीज चुराने आया था। लिली नीलो से पहली बार मिल रही थी, इसलिए वो फ्रैंक को नीलो समझकर उससे डील करती है। फ्रैंक भी उसे बताता नहीं है कि वो नीलो नहीं है, वो भी इस डील का फायदा उठाना चाहता था। डॉक्टर लिली कोई भी ताले को खोलने में माहिर थी, इसलिए वो फ्रैंक को उसका की बॉक्स से निकाल कर देती है। नीचे जब फ्रैंक और लिली साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब मैक वहाँ मिस्टर नीलो के साथ आता है। तब लिली को पता चलता है कि फ्रैंक ने उसे बेवकूफ बनाया है, और तभी फ्रैंक लिली के गले में उस एरोहेड को देख लेता है और उसे कम पैसों में मनाने की कोशिश करता है। लिली उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि वो फ्रैंक पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसे बेवकूफ बना चुका था। पर अचानक से वहाँ पर एक जैगुआर हमला कर देता है। फ्रैंक उससे लड़ता है और उसके सामने मीट का टुकड़ा फेंकता है और जैगुआर वहाँ से चला जाता है
और ये देखकर लिली को अच्छा लगता है और वो फ्रैंक के साथ डील करती है। उसे लगा कि फ्रैंक उन्हें सेफली उनके मंजिल तक पहुंचा सकता है। उसके बाद वो लोग निकलने की तैयारी करते हैं। फ्रैंक अपने बोट को स्टार्ट करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैगुआर फ्रैंक का पेट था और उसका नाम प्रॉक्सिमा है। मैक और लिली अपना सामान लेकर बोट पर आते हैं। किनारे पर लिली को एक पिंजरा दिखता है। वो देखने जाती है तो उसे कुछ लोग पिंजरे में कैद कर ले जाते हैं। मैक और फ्रैंक देखते हैं कि लिली बोट पर नहीं है। दूसरी ओर मिस्टर नीलो के आदमी फ्रैंक पर अटैक करने आते हैं। ये देखकर फ्रैंक बोट चालू कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर लिली पिंजरा खोलकर बाहर आ जाती है, पर वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो उनसे फाइट करती है। तब फ्रैंक उसकी मदद करने आता है और उसे किनारे तक लेकर आता है। बोट तक पहुंचने के लिए पानी में तैरना होगा, इसलिए फ्रैंक उसे तैरने के लिए कहता है और खुद तैरकर बोट तक पहुंच जाता है। पर लिली को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो केबल के सहारे बोट तक पहुंच जाती है। दूसरी ओर प्रिंस को पता चलता है कि लिली अमेज़न की जंगल की तरफ निकल चुकी है और जिसने ये खबर प्रिंस को दी है वो और कोई नहीं, वही इंसान है जिसने लिली को कैद कर लिया था। और वो लोग पानी के नीचे एक सबमरीन में ही थे, क्योंकि प्रिंस को पता था कि लिली एरोहेड को लेकर पानी के रास्ते ही जाएगी और कोई रास्ता था भी नहीं। प्रिंस अपनी सबमरीन पानी से बाहर निकालता है और फ्रैंक के बोट पर गोलियों से अटैक करता है, जिससे फ्रैंक की बोट बंद पड़ जाती है। उसके बाद प्रिंस एक बड़ा मिसाइल फ्रैंक की बोट के ओर छोड़ता है, पर फ्रैंक प्रिंस को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही उन्हें 2 डायरेक्शन दिखते हैं। इस पर फ्रैंक कहता है कि हमें लेफ्ट की डायरेक्शन से जाना चाहिए क्योंकि राइट का रास्ता सेफ नहीं है। पर लिली कहती है हमें राइट डायरेक्शन लेना चाहिए क्योंकि राइट डायरेक्शन से हम 2 दिन जल्दी पहुंच सकते हैं। फ्रैंक उसकी बात मान लेता है और वो लोग उसी दिशा की तरफ बढ़ते हैं। अमेज़न की ब्यूटीफुल नजारों से होते हुए वो दूर निकल जाते हैं और एक जगह वो लोग आराम करने के लिए रुक जाते हैं। उनको भूख लगती है तो फ्रैंक उनके लिए कुछ मछली पकड़ता है जिसे वो लोग पकाकर खा लेते हैं। उसके बाद फ्रैंक और लिली को हम साथ बैठे बातें करते हुए देखते हैं। फ्रैंक लिली से कहता है ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। लिली कहती है ये कहानी सच है और मैं जाऊंगी और उस पेड़ से बहुत सारी दवाइयाँ बनाऊंगी और बहुत सारे लोगों की जान बचाऊंगी जो लोगों की बहुत काम आएगी और ये मेरा विश्वास है। तब अचानक से मैक डरकर भागता हुआ उनके पास आता है और उसके पीछे वही जैगुआर होता है जिसने उन पर पहले भी अटैक किया था। फ्रैंक कहता है डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरी पेट है। तब लिली को पता चलता है कि जो फाइट फ्रैंक ने उन्हें जैगुआर से बचाने के लिए किया था वो सब एक नाटक था, वो भी सिर्फ इस डील के लिए। वो कहती है मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ और ये कहकर लिली वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर प्रिंस उसी लोकेशन में पहुँचता है जहाँ पर 300 साल पहले अगोरा और उसके साथी कैद हो गए थे और वो लोग पत्थर के बन चुके थे। प्रिंस जानता था कि उनको श्राप मिली है कि वो लोग अमेज़न की नदी को पार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उनके ऊपर उसी नदी की कुछ बूंदे डालता है जिससे कुछ सांप अगोरा के बॉडी से निकलता है जो अगोरा के ही थे। प्रिंस उनसे डील करता है और कहता है कि वो रहस्यमय पेड़ के फूल तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे एरोहेड ढूंढ कर देना होगा। और प्रिंस उस नदी पर एक विस्फोट करके नदी के पानी को अगोरा तक लेकर आता है और उन्हें फ्री कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लिली ने एरोहेड अपने गले में पहन रखा था जिसे वो निकालकर मैक को देती है और अपने पास संभाल कर रखने के लिए कहती है। फ्रैंक ये देख लेता है और प्रॉक्सिमा से उसे अपने लिए चुराने के लिए कहता है। प्रॉक्सिमा मैक का पीछा करते हुए कमरे तक पहुँचती है तो मैक उसे देखकर डरकर वहाँ से निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि अचानक से नदी का बहाव तेज होता है जिसके कारण बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सामने एक झरना होता है और वो लोग उसमें गिरने ही वाले होते हैं कि वो लोग जैसे तैसे कर बोट को दूसरी ओर घुमाने में कामयाब होते हैं और वो लोग बच जाते हैं। जैगुआर को नीचे एक दारू की बोतल खुली मिलती है और वो उसे पी लेता है और एरोहेड चुराना भूल जाता है। तूफान के कारण उनकी बोट बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए फ्रैंक एक जगह उतरकर लकड़ियाँ तोड़ता है। इस वक्त लिली बोट पर होती है और वो फ्रैंक के सीक्रेट रूम को ओपन करती है। वहाँ पर उसे एरोहेड की कुछ तस्वीरें और कुछ मैप्स मिलते हैं। तब लिली को पता चलता है कि फ्रैंक भी एरोहेड को ढूंढ रहा है। दूसरी ओर मैप फ्रैंक को बताता है कि ये हमारे पिता का सपना था कि हम ये फूल से लोगों के लिए दवाइयाँ बनाएं और हम उनका सपना पूरा करने के लिए यहाँ तक आए हैं। लिली फ्रैंक से पूछती है तुमने हमसे क्यों छुपाया कि तुम एरोहेड को ढूंढ रहे हो। इस पर फ्रैंक कहता है मैंने कुछ छुपाया नहीं है, मैं एरोहेड को बहुत पहले ढूंढ रहा था पर अब
नहीं। उसके बाद कुछ जंगल के लोग आकर उनको बंदी बनाकर ले जाते हैं और वो उनको अपने सरदार के सामने खड़ा करते हैं। फ्रैंक उनसे उनकी भाषा में बात करता है। फ्रैंक लिली से कहता है कि वो तुमसे एरोहेड चाहते हैं और अगर तुम उन्हें एरोहेड दोगी तो वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। इस पर लिली मना कर देती है। लिली जैसे तैसे अपने बंधे हुए हाथों को खोलकर उनके आदमियों पर हमला करने वाली होती है कि उनका सरदार हंसने लगता है। इससे लिली को पता चलता है कि ये सब फ्रैंक का ही सेटअप था और ये सब उसके ही लोग थे और ये सब उसने एरोहेड पाने के लिए किया था। लिली फिर से फ्रैंक पर गुस्सा करती है। लिली एरोहेड को सैम को देती है और उसमें लिखी हुई चीजों को डिकोड करने के लिए कहती है। सैम वही है जो उन जंगल लोगों की सरदार थी और फ्रैंक की दोस्त। सैम उसमें लिखे हुए भाषा को समझ सकती थी। वो कहती है वो पेड़ उसे हार्ट ऑफ सरपेंट पे मिलेगा और पेड़ तब ब्लूम करती है जब पूर्णिमा की रात होगी, मतलब जब चांद की लाइट उस पेड़ पे गिरेगी तब वो ब्लूम करेगा और अगले 2 दिन में वो रात आने वाली है। और लिली हार्ट ऑफ सरपेंट को मैप में ढूंढ लेती है और तभी वहाँ पर अगोरा और उसके साथी बहुत अजीब हालत में वहाँ पर आते हैं और उन पर हमला करते हैं। लिली को बचाने के लिए फ्रैंक लिली को लेकर ऊपर से कूदता है पर उनमें से एक लिली के गले से एरोहेड निकाल लेता है और उसे अगोरा को देता है। फ्रैंक अगोरा से फाइट कर उससे वो एरोहेड ले लेता है और अगोरा फ्रैंक के सीने में भाना घुसा देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते वक्त फ्रैंक एरोहेड को लिली की तरफ फेंकता है और वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है पर अगोरा और उसके साथी लिली का पीछा करते हैं और लिली पे हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक से उनका श्राप उन पर हावी होता है क्योंकि वो लोग नदी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। सुबह होती है और लिली नदी के किनारे से गुजर रही होती है तो उसे फ्रैंक की बॉडी दिखती है। पहले तो उसे लगता है कि वो मर चुका है बट उसके पास जाने पर हल्की सी मूवमेंट दिखती है जिस पर उसे पता चलता है कि फ्रैंक अब भी जिंदा है। वो लोग देखते हैं कि उसके सीने में अब भी वो बाना था और उसे कोई ब्लड भी नहीं आ रही थी। ये देखकर लिली डर जाती है। तब फ्रैंक बताता है मेरा पूरा नाम फ्रांसिस्को है और मैं 400 साल का हूँ, यानी उसकी एज 400 इयर्स थी और इसकी आगे की पूरी स्टोरी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फ्रैंक अपने सीने से बाना निकालने के लिए कहता है और लिली उसे निकालती है और ये देखकर मैक बेहोश हो जाता है। मैक को लिली वही छोड़कर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ती है। वो मैक से कहती है तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगे और मैं अपना ख्याल रखूंगी। दूसरी ओर हम प्रिंस को देखते हैं जिसकी सबमरीन लिली को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। प्रिंस को कुछ बीज आकर लिली का लोकेशन बताते हैं। दूसरी ओर हम लिली को फ्रैंक की पट्टी करते हुए देखते हैं। लिली उसे उसकी पूरी स्टोरी पूछती है तो फ्रैंक उसे बताता है कि 400 साल पहले मेरे पिता अगोरा के मैंशन में काम करते थे। वो अगोरा के पिता की जान बचाते हुए मेरे पिता चल बसे। उसके बाद अगोरा ने मुझे अपने साथ रखा। हम साथ में भाई जैसे बड़े हुए। अगोरा की बेटी बीमार थी और उसे ठीक करने के लिए उसे महान पेड़ की फूल की जरूरत थी। हमने हर कठिन रास्ता पार कर लिया था उस पेड़ को ढूंढने में, पर कुछ हासिल नहीं हुआ और उनके साथी एक एक कर मरते जा रहे थे और उन जंगल में रहने वाले लोगों ने उन्हें बचाया। उन्होंने उन लोगों को वही दवाई दी जो उस पेड़ से बनाई गई थी, इसलिए वो सब ठीक हो गए। अगोरा समझ गया था कि इनके पास वो एरोहेड है क्योंकि इनके पास उस पेड़ का फूल था जिससे वो लोग ठीक हुए थे। वो लोग अगोरा को एरोहेड देने से मना करते हैं। उनके अच्छाई का उनको ये सबक मिला कि अगोरा ने सारे लोगों को मार डाला। मरते मरते उस गांव वाले ने उन लोगों को श्राप दिया था पर मुझे उन्हें मारना नहीं था। श्राप के चलते मैंने ही उन्हें एक गुफा में गिरा दिया था ताकि वो वहीं पे रहे और मुझ पर हमला ना कर सके क्योंकि अगोरा फ्रैंक से नफरत करने लगा था क्योंकि उसे लगता था कि फ्रैंक ने उसे धोखा दिया है उन गांव वालों को बचाकर। और उसी गुफा में वो सारे पत्थर के बन जाते हैं। लिली फ्रैंक को पूछती है तुमने इतने साल क्या किया? वो कहता है मैंने अपना गांव बसाया, पेड़ काटे, अपना बोट बनाया जिस पर बिठाकर लोगों को गाइड करता हूँ और कुछ दोस्त भी बना। और हर बार मैं एक पेट पालता था और सबका नाम प्रॉक्सिमा ही रखता था। दूसरी ओर हम देखते हैं सैम और मैक अपने लिए खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी प्रिंस वहाँ आकर मैक को बंदी बनाता है और वो उसे कबीले के लोगों को दिखाकर ब्लैकमेल करता है। वो कहता है मुझे लिली का पता बता दो वरना मैं इन सब मासूम लोगों को मार दूंगा। और मैक प्रिंस को लिली जहाँ जाने वाली थी वहाँ का लोकेशन बता देता है। लिली और फ्रैंक उनकी लोकेशन तक पहुँच जाते हैं। चारों ओर पानी ही पानी होता है। ये देखकर लिली कहती है क्या हमें चढ़ना होगा? उस पर फ्रैंक कहता है नहीं, शायद हमें नीचे जाना होगा पानी के अंदर। वहाँ पर चैम्बर्स होता है
जिसे खोलना था, पर फ्रैंक के साइज के कारण वो अंदर जा नहीं सकता था। वो लिली से नीचे जाने के लिए कहता है। ये सुनकर लिली डर जाती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और मना कर देती है। लिली उस चैम्बर के अंदर जाती है, पर किसी कारण वो चैम्बर लॉक हो जाता है और लिली सांस लेने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती थी। फ्रैंक उसे किस करके ऑक्सीजन सप्लाई करता है। लिली गेट ओपन करने की कोशिश करती है, पर वो बहुत हैवी होने के कारण थोड़ा मुश्किल लग रहा था। फ्रैंक देखता है कि कुछ पिराना फिश उनके पास आ रहे थे। फ्रैंक उन मछलियों के सामने चला जाता है ताकि वो लिली तक ना पहुंच पाए। लिली फ्रैंक का वेट करती है ऑक्सीजन के लिए और वो गेट ओपन करती है और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वही बेहोश हो जाती है। लगता है गेट खुलते ही पानी का बहना रुक जाता है और पानी का लेवल भी कम होते जा रहा था। उस पानी के नीचे बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन था जिसके अंदर वो महान पेड़ था। फ्रैंक लिली को होश में लाने की कोशिश करता है। होश में आते ही लिली फ्रैंक को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ गए थे। उसे लगता है फ्रैंक ने फिर से उसे धोखा दिया है। वहाँ का कंस्ट्रक्शन देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और तभी वहाँ पर प्रिंस मैक को लेकर पहुँच जाता है। लिली और फ्रैंक को बंदी बना लेता है और लिली से एरोहेड ले लेता है, ये कहकर अगर तुमने मुझे एरोहेड नहीं दिया तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। वो लोग बोट में बैठकर चैम्बर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो पेड़ पूरा सूख कर मर चुका है और ये पेड़ तब खिलेगा जब पूर्णिमा की रात को चांद की किरणें इस पेड़ के ऊपर गिर रही होगी। एरोहेड को उसकी सही जगह पे लगा दिया जाए तो अंदर पहुँचते ही प्रिंस लिली और फ्रैंक के साथ डील करता है। अगर तुम लोगों ने मुझे उस पेड़ की फूल लाकर दी तो उसमें से एक फूल मैं तुम लोगों को दूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। वो लोग एक पत्थर के पास पहुँचते हैं और फ्रैंक देखता है उसमें एक खाली जगह है और वो उसे एरोहेड से भरने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ नहीं होता है। फिर लिली कोशिश करती है तो उसे सैम की बातें याद आती है। वो लोग एरो को खोलते हैं तो उससे एक चमकता हुआ पत्थर निकलता है। लिली को और एक खाली जगह मिलती है और वो इस पत्थर को वहाँ पर लगा देती है और फ्रैंक एरोहेड को दूसरी खाली जगह पर लगा देता है और वहाँ पर अचानक से बहुत सारी रोशनी होती है। मरा हुआ पेड़ गुलाबी फूलों से फिर से खिल जाता है। लिली को पता होता है समय बहुत कम बचा है, अगर और देरी की तो चांद चला जाएगा और ये पेड़ फिर से मुरझा जाएगा। प्रिंस अपने आदमियों को फूलों को तोड़ने के लिए कहता है। प्रिंस बहुत लालची था और उसे सारे फूल तोड़ने थे। उसी का फायदा उठाकर फ्रैंक नीचे आकर प्रिंस के लोगों से लड़ता है और मैक को बचाता है और उसके सारे लोगों को मार देता है। मौका देखकर लिली उस पेड़ पर चढ़ती है, पर तब तक चांद के जाने का समय हो गया था और फूल सारे गायब होने लगे थे। पर वो जैसे तैसे एक फूल निकाल लेती है और अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो पेड़ से लटक जाती है। ये देखकर प्रिंस उसके पास आता है और कहता है, मुझे फूल दे दो और मैं तुम्हारी जान। फ्रैंक को बोट के साथ अपनी तरफ आते हुए देखती है और वो फूल फ्रैंक के तरफ फेंक देती है और फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और तभी अगोरा और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग लिली का पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि एरोहेड लिली के पास था। लिली को बचाने के लिए फ्रैंक अगोरा को वो फूल दिखाता है और अपनी ओर बुलाता है। अगोरा फूल देखकर लिली को छोड़कर फ्रैंक के पीछे लगता है। फ्रैंक मैक और प्रॉक्सिमा को बोट से उतरने के लिए कहता है और उन्हें अपना और लिली का ख्याल और लिली को ये बताने के लिए कहता है कि वो लिली से प्यार करता है। लिली नीचे मैक के पास आ जाती है और देखती है कि फ्रैंक बोट को लेकर आगे बढ़ता जा रहा था। फ्रैंक बोट को वॉल से क्रैश करने वाला होता है। अगोरा फ्रैंक पर हमला करता है और वो फ्रैंक से वो फूल मांगता है। तब मैक लिली को बताता है कि फूल मेरे पास है। तब प्रिंस वहाँ पर आता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी एक दीवार प्रिंस पर गिरती है और वही उसकी मौत हो जाती है। फ्रैंक और अगोरा के बीच लड़ाई हो रही होती है और अचानक से बोट दीवार से टकराती है और दीवार नीचे गिर जाता है, जिससे पानी का बहाव वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ का सारा पानी सूख जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर पानी होता है उसी जगह पर अगोरा और उसके साथियों पर श्राप का असर नहीं होता था, इसलिए फ्रैंक पानी आने का रास्ता ही दीवारों को गिराकर बंद कर देता है और श्राप के कारण वो सारे यानी फ्रैंक भी उस दीवार में कैद हो जाता है। लिली वहाँ पर आती है पर उसे आने में देर होती है। वो देखती है फ्रैंक पूरी तरह से पत्थर में कन्वर्ट हो गया है। लिली रोते हुए उसे बताती है कि वो भी उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। लिली फूल को फ्रैंक के मुंह में रखती है इस होप में कि फ्रैंक इस श्राप से मुक्त हो जाएगा, पर डर जाता है
और कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर लिली निराश होती है और वहाँ से जाने लगती है, पर फ्रैंक का पेट फ्रैंक को छोड़कर नहीं जाता और वही रुकता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक मूव कर रहा है। ये देखकर प्रॉक्सिमा आवाज करती है। लिली को लगता है शायद फ्रैंक ठीक हो गया है, इसलिए वो दौड़कर वापस आती है तो वो देखती है कि फ्रैंक पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसके सर से खून भी आ रहा था। इसका मतलब ये है कि वो श्राप से भी मुक्त हो गया है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चांद की रोशनी फिर से आती है, जिसकी वजह से वहाँ पर फिर से फूल खिलने लगते हैं। वो सारे फूल लेकर वो लोग वापस शहर में आते हैं। लिली एक डॉक्टर थी और मेडिसिन की दुनिया में वो काफी फेमस हो गई थी और जाने माने लोग जिन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को नहीं माना था वो लोग खुद उन्हें इनवाइट करते हैं, पर मैक उनकी इनविटेशन को फाड़ के फेंक देता है। उसके बाद हम उन्हें लंदन में देखते हैं, जहाँ पर लिली फ्रैंक को गाड़ी चलाना सिखा रही होती है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। गाइस, पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी ये मूवी एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।